फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताई है, तो वहीं बढ़ते विरोध के बीच फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी जो प्रमोशनल कंटेंट है नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया गया है, तो इसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा था घूसखोर पंडित। अब ऐसे में डायरेक्टर ने यह बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रमोशनल कंटेंट को नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटाने का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया गया है, तो इसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा था, खासतौर पर जो टाइटल है उसको लेकर। और अब यह अहम फैसला फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने ले लिया है, यानी ये जो फिल्म है इसका टीजर और उससे जुड़ा जितना भी प्रमोशनल कंटेंट है वो नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटाने का ऐलान डायरेक्टर नीरज पांडे ने कर दिया है। फिल्म के डायरेक्टर और टीम पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, यानी जबरदस्त धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप फिल्म के ऊपर लग रहा था, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लग रहा था। और फिल्म मेकर्स कंबाइन ने भी बाकायदा नोटिस भेजा था। मनोज वाजपेयी नीरज पांडे को यह नोटिस सर्व किया गया था। अब ये जिस बिना रजिस्ट्रेशन के टाइटल क्यों इस्तेमाल किया गया ये भी कहा गया था, किसी अप्रूवल के बिना। अब ऐसे में ये अहम फैसला नीरज पांडे ने लिया है और कहा है कि ये जो लोग हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, नीरज पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा जो तमाम प्रमोशनल मटेरियल है उसे हटाने का फैसला ले लिया है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। तो आपको बता दें क्या क्या कहा गया है और किस तरह से इस फिल्म को लेकर जो तमाम विरोध हो रहा था। तो आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, नीरज पांडे ये कह रहे हैं, और लिहाजा हमने ये जो कंटेंट है यानी हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं, ये कहा नीरज पांडे ने। ये सफाई उनकी तरफ से आई और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा जितना भी प्रमोशनल मटेरियल है उसे हटाने का फैसला कर लिया है। ये नीरज पांडे जो कि फिल्म के निर्देशक हैं उन्होंने ये कहा है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, यानी ये भी उन्होंने कहा है कि फिल्म को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ झलकियों के आधार पर उसे आंका जाए। ये साथ में उन्होंने जोड़ा है। एक तरफ तो भावनाओं का सम्मान की उन्होंने बात की, मैं जल्दी ही ये फिल्म दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूं, यानी मैं पूरी तरह से उत्सुक है कि फिल्म जल्द से जल्द दर्शक देखें, समझें और फिर मैं जानना चाहूंगा कि उनका रिएक्शन क्या होता है। जिंदल जी, जिस तरह से फिल्म की अगर बात करें, उस फिल्म को नाम और उस नाम में एक जाति विशेष को लेकर जिस तरह से एक कटाक्ष किया गया, या उस फिल्म को में जिस तरह से जाति विशेष को गलत तरीके से पेश किया गया, क्या है, किस तरह से मामला सामने आया? देखिए, एक मूवी जो है वो रिलीज करने की बात सामने आई थी अभी 4-5 दिन पहले, और उसका जो नाम है उसके टाइटल में ही जाति विशेष के टाइटल के साथ जो शब्द जोड़ा गया वो अपने आप में डेफेमेटरी है। घूसखोर वहां लिखा गया और वो अपने आप में डेफेमेटरी है। एक पूरी जाति को या समाज के किसी भी वर्ग को इस तरीके के नाम से संबोधित करना या उस तरीके का नाम यूज करके उसको टारगेट करना, ये कानून की दृष्टि से गलत है। हमारे देश के संविधान की आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 ये साफ साफ कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। ये जो टाइटल जहां रखा गया, ये टाइटल कहीं ना कहीं उन जो आर्टिकल्स हैं उनका वायलेशन हम लोगों को दिख रहा था। इसी को लेकर हम लोगों ने एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था जो मंडे के लिए लिस्टेड है, और कल शाम को ही हमने जो इसके निर्माता है इस मूवी के नीरज पांडे, उनको हमने कल शाम को ही नोटिस सर्व किया। तो आज सुबह जो हमें पता चला है कि ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं नाम को, जितना भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया या जो दिखाया गया उस सबको विड्रॉ कर रहे हैं। एक अच्छा कदम और समझदारी वाला कदम मैं मानूंगा है, लेकिन इसके पीछे की मंशा के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये बात उनको पहले समझ आनी चाहिए थी। एक मूवी को बनाने से पहले पूरा प्रोसेस होता है, टीम होती है, डेलिब्रेशन किया जाता है कि किस तरीके का नाम रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। और इस फिल्म के एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, उन्होंने भी घूसखोर पंडित को लेकर उठे विवाद पर अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने भी एक्स पर लिखा, मैं लोगों की भावनाओं और उनकी चिंताओं का सम्मान करता हूं
और उन्हें बहुत ही गंभीरता से लेता भी हूं। अगर किसी चीज में मेरी भागीदारी से किसी को दुख पहुंचा है, कोई आहत हुआ है, तो ये मुझे रुककर सोचने पर मजबूर करता है। एक एक्टर के तौर पर मैं किसी फिल्म को उसके किरदार और कहानी के हिसाब से देखता हूं। मेरे लिए ये फिल्म में गलतियां करने वाले इंसान और उसकी आत्म समझ की यात्रा के बारे में है और इसका मकसद किसी भी समुदाय के बारे में कुछ कहना नहीं था। फिल्म मेकर्स ने जनता की भावनाओं को देखते हुए फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल को हटाने का फैसला किया है। इससे यह पता चलता है कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। यानी नीरज पांडे ने अपनी सफाई दी और उसके बाद जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं, जो एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, उन्होंने भी ये बात कही है। जब जब ब्राह्मण बोलेगा, सिंहासन डोलेगा, जय जय परशुराम। और इस बीच किस कदर विरोध हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो पोस्टर्स, बैनर्स लिए वहां पर पहुंचे। जबरदस्त तरीके से इसका जो टाइटल रखा गया घूसखोर पंडित, उसको लेकर ये विवाद हुआ और आप देख रहे हैं सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, एफआईआर भी दर्ज की गई, नोटिस सर्व किया गया एक्टर मनोज वाजपेयी, उसके अलावा डायरेक्टर नीरज पांडे को, और दोनों ने अब एक्सपोज पर लिखा है कि हम जनता के जो भावना है उनका सम्मान करते हैं। इन सब के बावजूद फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ ब्राह्मण समाज में आक्रोश बरकरार है, जैसा हमने आपको दिखाया भी। फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल के रखा है, साधु संतों ने भी गुस्सा दिखाया है। तो वहीं इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर भी बाकायदा दर्ज की गई, जिसमें फिल्म के जरिए धार्मिक और जातिगत भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। और यहां आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर जारी होते ही देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। कुछ ब्राह्मण संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म का टाइटल ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उसकी भावनाओं को आहत करता है। ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के टाइटल को सीधे सीधे बदलने की मांग करती है। निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उस प्रोड्यूसर और जिसने फिल्म बनाई है उसको तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके पूरे परिवार का विनाश हो जाए, क्योंकि हम लोग आशीर्वाद देने वाले पंडित हैं। जब आशीर्वाद देके फलित कर देते हैं तो हम उसको शाप देके उसका पूरे वंश की और उसके परिवार की पूरी व्यवस्था भी समाप्त करने की ताकत मंत्र से रखते हैं। तो हम उसको शाप करते हैं कि ये इसका दुष्परिणाम उसके परिवार को भोगना पड़ेगा। घूसखोर पंडित का एक क्लिप देखने में आता है जिसमें ब्राह्मणों और पंडितों की घोर निंदा दिखाई देती है। भारतीय सनातन धर्म में इस प्रकार की विकृतियों को सामने लाने का यह घोर निंदनीय अपराध है। इसकी समस्त ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म के अनुयायी लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। साथ ही फिल्म सेंसर बोर्ड से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार के वेब सीरीज बनाने पर रोक लगे, इसके लिए निवेदन करते हैं। अब वो घूसखोर पंडित हो या अन्य कुछ भी हो, याद रखिएगा मैं सदैव से कहता आया हूँ कि चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े, अखाड़ा परिषद और प्रमुख संत मिल करके एक सनातन आयोग बनाए, ताकि ये जो धर्म आधार की, जाति आधार की, पूजा पद्धति आधार की जो बिना मतलब का मजाक बनाने का चेष्टा करने वाले जो लोग हैं उनको हम दंडित भी कर सके। तो किस कदर साधु संत समाज में गुस्सा है वो तो आपने देखा। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख है मायावती, उन्होंने भी नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के नाम को जातिवादी और अपमानजनक करार देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मायावती ने फिल्म में पंडित शब्द का नकारात्मक इस्तेमाल का आरोप लगाया, जिससे ब्राह्मण समाज में भारी रोष पैदा हो रहा है, ये कहा। और इधर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि घूसखोर एक समस्या हो सकती है, लेकिन इसे किसी भी समाज से जोड़ना गलत है। देखिए, सांसद राजकुमार चाहर साहब हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, एक वेब सीरीज है उसको लेकर बवाल भी मचा है, घूसखोर पंडित को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा इस पर बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप सब्जेक्ट कोई रखिए, लेकिन उस सब्जेक्ट को किसी जाति से जोड़ने का अर्थ हो गया कि आप अपमानित कर रहे हैं किसी समाज को। तो आप घूसखोर शब्द रखिए। घूसखोर एक समस्या हो सकती है, उसके समाधान के रास्ते के लिए फिल्म बननी भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी समाज को जोड़ देना, आप
घूसखोर कोई जाति को संबोधित करके आप बोल रहे हैं, ये निंदनीय है, आपत्तिजनक है, और ये जिन्होंने भी ये बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कठोर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध हो रहा है। पहले एफआईआर दर्ज हुई, यहां तक कि नोटिस सर्व किया गया डायरेक्टर नीरज पांडे को और एक्टर मनोज वाजपेयी को, और संत समाज में जबरदस्त गुस्सा है, रोष है।